नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। 27 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, नेशनल वेदर बुलेटिन में हम यही जानेंगे। मॉनसून की जो कमज़ोर स्थिति है देश के 50-60% क्षेत्रों में, वो अब बदलेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मॉनसून की अक्षीय रेखा, जो कि मॉनसून की गतिविधियों के लिए, मॉनसून की वर्षा के लिए सबसे अहम होती है, इस समय तराई वाले रीजन में पहुंची है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। और इसी के कारण मॉनसून में ब्रेक की कंडीशन इन भागों में देखने को मिल रही है। ये जो रीजन है, इन भागों में मॉनसून काफ़ी कमज़ोर हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि एक लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर डेवलप होने वाला है और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल पार्ट्स में और इससे आसपास के इलाकों में, जो ये रीजन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कोस्ट का रीजन, इन भागों पर डेवलप हो सकता है। और यही सिस्टम जब आगे बढ़ेगा, लैंड रीजन पर पहुंचेगा, उससे पहले ही ये पूर्वी जो सिरा है मॉनसून की अक्षीय रेखा का, इसको नीचे ले आएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पश्चिमी सिरा भी नीचे आने लगेगा। जाहिर है मॉनसून की हलचल देश के तमाम इलाकों पर बढ़ जाएगी, यानी अगस्त के आखिर में और सितंबर की शुरुआत में बारिश देश के अधिकांश इलाकों पर होने की संभावना बन रही है। फिलहाल मॉनसून की जो ट्रफ रेखा है वो अभी तराई क्षेत्रों में बनी हुई है और इन स्थितियों के बीच में एक ऑफशोर ट्रफ जो आमतौर पर विकसित होती है मॉनसून सीजन में, वो इस समय कर्नाटक से और केरल के बीच में बनी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ केरल के जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है अरब सागर पर। और ये जो दोनों सिस्टम है, इसकी वजह से प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पश्चिमी घाट पर फिर से गतिविधियां थोड़ा बढ़ रही हैं। आज भी बादल देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ते हुए। इससे पहले सर्कुलेशन था तमिलनाडु के तटों पर, बंगाल की खाड़ी पर, और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश बढ़ी थी। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी 27 अगस्त को पूरे भारत में किस तरह से बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर व्यापक मानसून वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी और अधिकांश इलाके यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के और नागालैंड के, जहाँ पर ट्रिपल डिजिट में भी जा सकता है बारिश का आंकड़ा। भारी वर्षा तो होगी ही, कुछ एक इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें चेरापूंजी भी शामिल हो सकता है, जो कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन है, स्थान है। और इसके साथ ही साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो रीजन है, दक्षिणी भाग पूर्वोत्तर राज्यों का, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। और ये जो इंटेंसिटी रहेगी बारिश की, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रहेगी, साथ ही साथ कहीं कहीं पर हैवी रेन के भी चांसेस यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड का जो पूरा का पूरा पूर्वी रीजन है, ये समूचा बेल्ट लगातार एक्टिव मानसून वाला रीजन बना हुआ है। और 27 अगस्त को भी यहाँ पर एक्टिव मानसून कंडीशन होने की संभावना है। और कई इलाकों में, चाहे हम पटना की बात करें, दरभंगा, गया और किशनगंज, भागलपुर की बात करें, या झारखंड में जमशेदपुर, रांची, देवघर, दुमका और आसपास के इलाकों की बात करें, साथ ही साथ कोलकाता और पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर से लेकर जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी तक की, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा उत्तरी बिहार में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहने की संभावना है। इसके अलावा बारिश की जो संभावना है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो बिहार से सटे रीजन है, पश्चिमी चंपारण और सिवान, गोपालगंज से, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ये इलाके शामिल होंगे। इसके बाद प्रतापगढ़ और अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, कानपुर का जो ये रीजन रहेगा, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहराइच तक बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। कानपुर में, उत्तरी इलाकों में, कानपुर से उत्तर उत्तर के क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि इसके जो दक्षिणी रीजन है, इन भागों में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी। ड्राई वेदर रहेगा। फतेहपुर, बांदा से लेकर ललितपुर, झांसी और आसपास के इलाकों में, इन इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन प्रयागराज में, जौनपुर में और आसपास के हिस्सों में बारिश हो सकती है। मिर्ज़ापुर, भदोही तथा आसपास के कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत लाइट रहेगी और हो सकता है कि ड्राई वेदर आपको देखने को मिले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। मानसून की अक्षीय रेखा, जैसा कि आप जानते हैं, तराई वाले रीजन में है और धीरे धीरे अब इसका सिरा, पश्चिम जो पूर्वी सिरा है, वो धीरे धीरे नीचे होने लगेगा। और जब ये सिरा नीचे होने लगेगा तो ये जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इन इलाकों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पूर्वी हवाएं फिर से यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी, जो अभी यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ फिलहाल बरेली से लेकर नजीबाबाद तक के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में ड्राई वेदर रहेगा, पूरा
का पूरा रीजन। यहाँ मेरठ, सहारनपुर से लेकर बागपत, बदायूं, बागपत समेत गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर की संभावना है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने के संकेत हैं। यहाँ पर नैनीताल, मसूरी और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत उत्तरकाशी, चमोली, तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। हायर अल्टीट्यूड पर गतिविधियां कम होंगी, लेकिन निचले इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर शिमला समेत हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिमला, धर्मशाला, ऊना, चंबा और हमीरपुर तथा आसपास के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की और एक दो जगहों पर मॉडरेट रेन हो सकती है। उत्तरी हिस्सों में लाइट रेन या ड्राई वेदर की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और उधमपुर, कुलगाम और आसपास के कुछ एक इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के रीजन में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन लद्दाख में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। उप हिमालयी जो पश्चिमी हिमालयी रीजन है उससे हटकर अब मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और आसपास का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर जिक्र किया मैंने, तो ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और इन भागों में वेस्टर्ली विंड चलती रहेगी। यहाँ पर हवाओं में के रुख में बदलाव आपको दिखेगा 28 अगस्त से। कल 27 अगस्त को फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, वेस्टर्ली विंड चलेंगी और इन पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर दिन में धूप का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहेगा, ब्राइट सनशाइन रहेगी और दिन का तापमान भी बढ़ सकता है। यहाँ अमृतसर, तरन तारन, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन एक्सट्रीम जो उत्तरी रीजन है पंजाब का और हरियाणा का, इन भागों में सीमावर्ती क्षेत्रों में आंशिक बादल कहीं कहीं पर दिख सकते हैं और बूंदें भी पड़ सकती हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पर्वतीय इलाकों पर मानसून की अक्षीय रेखा की वजह से मॉइस्चर आ रहा है और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर है। साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD भी बना हुआ है, इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। लेकिन करनाल, कैथल, से लेकर जो पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, सिरसा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ चूरू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर से लेकर पश्चिम से पूरब तक पूरा ड्राई वेदर रहेगा। हॉट और ह्यूमिड नहीं कहेंगे बल्कि ड्राई वेदर कहेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी यहाँ पर कम रहेगी शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण। जब भी शुष्क पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो उमस का स्तर कम हो जाता है और पसीने वाली गर्मी में कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि तापमान बढ़ता है। मध्य भारत की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आप देखिए गुजरात का पूरा रीजन ड्राई है। साउथ ईस्ट गुजरात में सूरत, वलसाड़ और नवसारी में आंशिक बादल छा सकते हैं। बूंदाबांदी या लाइट रेन, बहुत लाइट रेन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्टली ड्राई रीजन रहेगा, सेंट्रल इंडिया का ये स्टेट। लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसमें रीवा और सिंगरौली जैसी कि कल संभावना बताई थी, उसी तरह की स्थितियां आज भी हैं। और यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया है इन भागों में 28 अगस्त से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। स्प्रेड पूर्वी से मध्य और उसके बाद पश्चिमी भागों तक पहुँचेगा। सॉरी, तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा में देखिए, यहाँ भी बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की तुलना में आपको बेहतर जो मानसून का प्रदर्शन है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा और ओडिशा के शहरों में भी दिखेगा। यहाँ पर अधिकांश इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना ओडिशा में भी है। छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं अंबिकापुर से लेकर जो कोरिया, सरगुजा और आसपास का इलाका है, इन भागों में वर्षा हो सकती है। रायपुर में फिलहाल अगर इस प्रोजेक्शन को माने तो ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन ड्राई वेदर नहीं रहेगा, हल्की बारिश ज़रूर हो सकती है। और दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है सभी जगहों पर। अगर हम बात करें विदर्भ की, तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के रीजन में मॉइस्चर का प्रवाह रहेगा। आज भी आपने देखा होगा यहाँ बादल थे और कुछ इलाकों में विदर्भ में बारिश दर्ज की गई, कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन हुई है, तो इसी तरह की स्थितियाँ कल भी रहेंगी। लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, ड्राई वेदर रहेगा। 24 घंटों के बाद यहाँ पर मौसम में बदलाव होगा और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश आने वाली है, जल्द ही आएगी, इंतज़ार कीजिए बस।
सेंट्रल इंडिया में गतिविधियां फिलहाल 27 अगस्त को बढ़ रही हैं, तेलंगाना में कई जगहों पर, और कर्नाटक में बहुत दिनों के बाद इस तरह का मौसम मुझे देखने को मिल रहा है। इस तरह की जो प्रोजेक्शन है न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स की, उनका प्रोजेक्शन है और बहुत सही रहेगा। इसी तरह की बारिश होने की संभावना है। इसकी वजह आपको बता दें कि क्योंकि ऑफशोर ट्रफ एक्टिव हो गई है और साथ ही साथ ऑफशोर सर्कुलेशन एक बना हुआ है केरल के तटों पर, अरब सागर इस समय एक्टिव हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर पड़ेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में, तेलंगाना में, साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल में सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में भी वर्षा हो सकती है, पुदुचेरी में भी बारिश होगी। लक्षद्वीप में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी भागों में इंटेंसिटी ज़्यादा रहने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, लगातार मैं अपडेट करूंगा आपको क्या कुछ बदलाव होंगे अरब बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम से, और क्या बदलाव होंगे अरब सागर पर जो साइक्लोन बना हुआ है इसके कारण। और इसके लिए आपको करना होगा कि आप बने रहें मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।